जय हिंद। आज बात करूंगा देश के हायर सिविलियन अवार्ड के बारे में, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के बारे में। देश में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, इन दोनों श्रेणियों के पुरस्कारों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मानी जाती है। भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं। प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार होता है कि वो किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वो अपने विवेकानुसार राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति भारत रत्न देने की घोषणा करते हैं। पद्म पुरस्कार के लिए एक अनुशंसा समिति घोषित होती है। अनुशंसा समिति के सुझाव पर राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार देते हैं या देती है। आप पर हम इस बात को जानेंगे कि भारत रत्न जो है प्रत्येक वर्ष से मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अपवाद स्वरूप कई ऐसी वक्त आई है जिसमें 3 से ज़्यादा लोगों को एक साथ भारत रत्न दी गई है। भारत में पद्म पुरस्कार जिसे 1954 से शुरू किया गया था और भारत रत्न भी जिसे 1954 से दिए जाने की परंपरा भारत में शुरू हुई है। पद्म पुरस्कार 1954 में जब देने की परंपरा शुरू हुई थी तो कुछ वर्षों तक पद्म पुरस्कार का कोई वर्गीकरण नहीं था। पद्म पुरस्कार को आप पद्म पुरस्कार ही कहते थे और कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के उपनामों से जाना जाता था। बाद के दिनों में पद्म पुरस्कारों का वर्गीकरण होता है और पद्म पुरस्कार में जो सर्वोच्च पद्म पुरस्कार होते हैं उसे पद्म विभूषण, द्वितीय श्रेणी के पद्म पुरस्कार को पद्म भूषण और तृतीय श्रेणी के पद्म पुरस्कार को पद्मश्री के नाम से पुकारते हैं। भारत रत्न 1954 में सर्वप्रथम 3 व्यक्तियों को दी गई। सर्वप्रथम अर्थात भारत के प्रथम उस शख्सियत का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जिनको भारत रत्न से 1954 ईस्वी में सम्मानित किया गया। दूसरे व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और तृतीय महान शख्सियत सर सीवी रमन थे जिनके विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के कारण आज भारत में प्रत्येक वर्ष विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाई जाती है, जो डॉक्टर सीवी रमन के जन्म दिवस को हम भारतीय उत्साह के साथ मनाते हैं। 1954 से जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा कंटिन्यू भारत में निर्वहन होता आ रहा है। देश में भारत रत्न किन्हीं वर्षों में नहीं मिलती, लेकिन पद्म पुरस्कार आप अधिकांश वर्षों में महान शख्सियतों को प्राप्त होते हुए देखेंगे, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होते हुए देखेंगे। पद्म पुरस्कार जो होती है वो उसकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे अर्थात 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाती और 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कार देने की घोषणा होती है। 2026 में जब 25 जनवरी 2026 को 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई तो उसमें 5 पद्म विभूषण के लिए, 13 पद्म भूषण, 117 पद्मश्री। आप और हम इस बात को देखेंगे कि 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई, 6 विदेशियों को और 16 मरणोपरांत उन महान शख्सियतों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई जिनकी योगदान भारत में उनके विशिष्ट कारणों के कारण हमेशा याद किया जाना चाहिए। 25 जनवरी 2026 की घोषणा में जिन लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई उसमें आप 5 जो पद्म विभूषण है उसमें से कुछ प्रमुख शख्सियतें धर्मेंद्र सिंह देवल, BS अच्युतानंदन जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, धर्मेंद्र महान कलाकार, फिल्मी जगत की महान हस्ती। आप N राजम जो कि वायलिन वादिका है और कला के क्षेत्र की अति विशिष्ट प्रतिभा संपन्न महिला
उन्हें पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई। बिहार की 3 शख्सियतों को पद्म श्री देने की घोषणा की गई, जिसमें आप भरत सिंह भारती का नाम जानते हैं। भरत सिंह भारती जो आरा जिला से संबंधित हैं और अपने संगीत में दिए गए अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के हकदार बनाए गए। ये पिछले 70 वर्षों से लगातार अपने संगीत विधा के माध्यम से संपूर्ण विश्व में ख्याति अर्जित करते रहे हैं। भरत सिंह भारती आरा जिले की, दूसरे बिहारी के रूप में विश्व बंधु जो पटना जिले से संबंधित है और जिन्होंने डोमकच और झिंझिया जो लोक नृत्य होती है बिहार की, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई और आज ये अपनी इस लोक नृत्य के माध्यम से संपूर्ण विश्व में जाने गए। इन्होंने बिहार की इस लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में सफलता अर्जित की। इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री के लिए चुना गया और 25 मई 2026 को पद्मश्री से सम्मानित की गई। तृतीय बिहारी जो मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित हैं और गोपाल जी त्रिवेदी के नाम से चर्चित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। मखाना शाही लीची को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिहार की पहचान बनाई और इनके अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये अलग बात है कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने के पूर्व ही इनकी मृत्यु हो जाने के कारण पद्मश्री पुरस्कार इनके पुत्र के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो ये 3 बिहार की शख्सियत जिनकी महान उपलब्धियों को भारत सरकार ने मान्यता दी और पद्मश्री पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया। भारत में कई अन्य शख्सियतें, आप अलका याग्निक मशहूर पार्श्व गायिका, आप सविता कुमारी मशहूर हॉकी प्लेयर, हरमनप्रीत कौर मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी, रोहित शर्मा को भी 2026 में पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया, लेकिन उन्हें 25 मई 2026 को राष्ट्रपति भवन में अभी सम्मानित नहीं की गई। उन्हें अगले चरण में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि 25 मई 2026 को 131 लोगों में से मात्र 66 लोगों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। बाकी बचे हुए लोगों को किसी अन्य निर्धारित तिथि पर सम्मानित की जाएगी। ये जो सर्वोच्च सम्मान होती है, जिसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहते हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान और भारत रत्न दोनों देश के उन महान लोगों को समर्पित होती है जिनके असाधारण मानव प्रयास के लिए कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा खेलकूद इन सभी क्षेत्रों में दिए गए अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मान के योग्य मानी जाती है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार में मूलभूत अंतर यह है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले लोगों को संविधान प्रदत्त टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में शामिल किया जाता है, वरीयता क्रम में शामिल किया जाता है, जिस प्रकार से हम जानते हैं। लेकिन पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों के लिए संविधान में कोई टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में शामिल होने का मौका नहीं रहता, वरीयता क्रम में उन्हें शामिल होने का मौका नहीं प्राप्त होता। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले लोग देश के उन मान्यता प्राप्त लोगों में शामिल हो जाते हैं। कहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार 7A में इनकी पोजीशन तय की गई, जैसे भारत के टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में पहली पोजीशन राष्ट्रपति, सेकंड पोजीशन उपराष्ट्रपति, तीसरी पोजीशन भारत के प्रधानमंत्री, चौथी पोजीशन भारत के राज्यपालों का है, पांचवा पोजीशन भारत के उपराष्ट्रपति का, 5A पोजीशन अगर भारत में उप प्रधानमंत्री पद सुशोभित हो रही है तो उन्हें 5A में जगह दी जाती है। 6 नंबर पे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से
तय है उसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आपके लोकसभा के स्पीकर, इन लोगों को 6 में जगह दी गई। वरीयता क्रम में इनका 6ठा स्थान है। 7वें पोजीशन पे देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के वाइस चांसलर, वाइस से जो चेयरपर्सन होते हैं, आप देखोगे तो ये 7वें पोजीशन पर। और 7A में उन लोगों को जो भारत रत्न से सम्मानित थे उनको संवैधानिक वरीयता दी गई है। तो संवैधानिक वरीयता मिलने के कारण उनके लिए कई महत्वपूर्ण जो उनका सम्मान है वो भारत सरकार और केंद्र सरकार करती है। आप और हम इस बात को देखते हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में उपाधियों का अंत कर दिया गया है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में की गई है। इस कारण से 18 क्लोज ए में ये भी मान्यता है, ये भी तय किया गया है कि उपाधियों का अंत हो जाने के कारण भारत रत्न हो या किसी पद्म पुरस्कार से सम्मानित हो या किसी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 18A में ये मेंशन कर दी गई है कि आगे या पीछे अपने नाम के साथ भारत रत्न या पद्म विभूषण या पद्म विभूषण जैसे उपाधियों का उल्लेख नहीं करना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 18 क्लोज ए में इस तरीके की बातों को मेंशन की गई है कि उपाधियों को अपने नाम के साथ जोड़ करके आगे भारत रत्न मनंजय प्राण बिहारी आप आगे जोड़ लो। अगर मान लेते हैं कि ये काल्पनिक बात है, फिर भी अगर हमने अपने नाम के साथ ये नहीं करना, सचिन तेंदुलकर अपने नाम के साथ आगे नहीं जोड़ सकते, पीछे भी नहीं जोड़ सकते। भारत में भारत रत्न जैसे पुरस्कार कई विदेशों को भी प्राप्त है, जिसमें मुख्य रूप से खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिनको लाल कुर्ती आंदोलन के लिए याद किया जाता है, जो सिंध प्रांत में उन्होंने स्वाभिनव आंदोलन के दौरान जिस तरीके की योगदान दी थी, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, फ्रंटियर गांधी के उपनाम से वो पूरे भारत में विख्यात हुए। वो पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, क्योंकि वो देश की आज़ादी के बाद सिंध प्रांत के हिस्से में उनका घर चला गया, जिस कारण से वो पाकिस्तानी हो गए। लेकिन पाकिस्तानी होने के बावजूद भी उन्हें भारतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे भारत रत्न कहा जाता है, उससे सम्मानित होने का गौरव हासिल है। दूसरी मदर टेरेसा, लेकिन मदर टेरेसा 1980 ईस्वी में कम्प्लीटली भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लेती, इसलिए उनको भारतीय नागरिक ही माना जाना चाहिए। लेकिन तीसरे नेल्सन मंडेला, जो कम्प्लीटली साउथ अफ्रीका के रहे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे, रंगभेद के खिलाफ लड़ते रहे और साउथ अफ्रीका के गांधी के उपनाम से चर्चित रहे, उनको विदेशी होने के बावजूद भी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित होने का गर्व हासिल है। इन पुरस्कारों में, वो भारत रत्न हो या पद्म पुरस्कार हो, दोनों ही प्रकार के पुरस्कारों में किसी प्रकार की कोई इनाम राशि नहीं दी जाती। भारत रत्न से सम्मानित होने के बावजूद भी कोई इनाम राशि नहीं दी जाती, बल्कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के सम्मान पत्र दिया जाता है। साथ आप देखेंगे कि आपको एक तांबे का पीपल के आकार का, जिसके ऊपर प्लेटिनम से सूर्य की आकृति बनी होगी और आपको नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा जाएगा। ये एक आपको प्रतीक चिन्ह दी जाएगी, जो कि राष्ट्रपति के हाथों से, तो कोई इनाम राशि दिए जाने की परंपरा या तो भारत रत्न में या विभिन्न प्रकार के पद्म पुरस्कारों में नहीं दी जाती। सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त व्यक्तियों को किसी इनाम से जगह पे जो भारत के लोगों का प्यार, स्नेह और सम्मान, उसको प्राप्त करने के लिए लोग ललायित रहते हैं, पूरे जीवन संघर्ष करते हैं। अपने अतुलनीय और अविश्वसनीय कार्यों के कारण ये सम्मान प्राप्त कर पाते हैं। विदेशियों को जो सम्मान प्राप्त होती है, विदेशियों को भी एक श्रेणी है, फॉरेनर्स की भी कैटेगरी है। एनआरआई होते हैं, आप जानते हैं, पीआईओ जिसको आप पे
PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और आप जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने OIC है, ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स, क्योंकि PIO एक ऐसी योजना थी भारत सरकार की जो 2002 में कम्प्लीटली अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू की गई थी उन भारतीयों के लिए जो विदेशों में रहते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों का भारत से गहरा संबंध स्थापित करते रहने के लिए भारत ने PIO योजना लाई थी। इस योजना के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत आने के लिए किसी प्रकार की वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं थी अगर उनके पास PIO कार्ड होता। लेकिन वो अधिकतम 180 दिनों तक भारत में रह सकते। 180 दिनों के बाद अगर उनको भारत में रहने की आवश्यकता होती तो उन्हें पुलिस थाने जा कर के फिर वेरीफाइड करवाना होता, जिससे इस PI योजना को मर्ज कर दी गई 2015 में एक नए योजना के साथ, जिसे हम OIC ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स के नाम से जानते हैं। और इसके तहत अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों को अगर भारत के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित रखना है तो वो OIC कार्ड हासिल कर सकते। OIC कार्ड हासिल करने वाले भारतीयों को किसी भी समय भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। वो जितनी मर्जी उतने दिन तक भारत में रह सकते हैं। उनको किसी तरीके का वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आज विजय अमृतराजन, जो कि पूर्व में मशहूर टेनिस प्लेयर रह चुके थे, वो अमेरिका में रहते हैं। आज उन्हें अगर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है तो उनके और भारत के बीच के संबंध और उनके द्वारा दिए गए अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित की जा रही है। आज अलका याग्निक हो, आप पे शिबू सोरेन हो, अच्युतानंदन हो, बेबी मल्होत्रा हो, आप ये सभी महान शख्सियत हैं जिन्होंने देश के लिए अतुलनीय योगदान दिए हैं और इनके योगदान की सराहना होनी चाहिए। इनके कार्यों को अपने लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को ये अनुभूति करना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है और राष्ट्र के लिए अगर तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया जाए तो ये आपके लिए गर्व का कारण होगा। तो इन सम्मानों को प्राप्त करने वाले सभी भारतीयों को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उम्मीद की जाती है कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और अच्छे और उन वीडियोस को जो आने वाले दिनों में हमारे और आपके लिए उपयोगी हो उसको बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए आप सभी का साथ चाहिए। उम्मीद है कि आप अपने सब्सक्राइब और इसको समर्थन स्नेह दे करके मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद।